अगर आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एयरफोर्स स्कूल में नई वैकेंसीज निकली हैं सेशन 2026 के लिए। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कई टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट भी अवेलेबल है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो ये जो भर्ती निकली है वो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत जो एयरफोर्स स्कूल होते हैं उनकी तरफ से निकली है। इसमें एक बार इसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज में जो है वो वैकेंसीज निकली है। तो पहली वैकेंसी जो है वो नर्सरी ट्रेन टीचर यानी एनटीटी की वैकेंसी है, जिसमें आपको जो क्वालिफिकेशंस रहने वाली है वो सीनियर सेकेंडरी विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा और डिप्लोमा इन नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी टीचर। ठीक है, तो आपको 12th पास होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास होना चाहिए आपको। साथ में आपके पास जो है वो 12th के साथ में कोई भी एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, कोई भी डिप्लोमा, आप जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला डिप्लोमा होता है ना, एनटीटी ईसीसी वाला, तो वो आपके पास में होना चाहिए। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 2 years कंटिन्यूअस एज अ पीजीटी टीजीटी पीआरटी और 3 years एज एनटीटी इन एनी एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग इन एन एयरफोर्स स्कूल विल बी गिवन एज एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अगर आपकी एज ओवर एज हो गए आप तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंटली इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। ठीक है, आपकी जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस, क्योंकि आपको बहुत सारा काम जो होता है वो बच्चों का वो एमएस ऑफिस पे आपको करना होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको एमएस ऑफिस का है जो ज्ञान होना जरूरी है। एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, आपको हिंदी भी बोलना आना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस इन आर्ट क्राफ्ट कार्टून कैरिकेचर पपेट मेकिंग म्यूजिक और डांस। ठीक है, तो आपको जो है, क्योंकि ये प्री प्राइमरी की वैकेंसी है इसलिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है ये। नेक्स्ट, आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 14,500 रुपये पर मंथ। ठीक है, 14,500 पर मंथ की आपको सैलरी मिलेगी। और जो एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो शुड बी इन द एज ग्रुप ऑफ 21 to 50 ईयर्स। ठीक है, आप 21 से 50 के बीच में होने चाहिए। विमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन। ठीक है, मैक्सिमम 5 years। अगर आप क्या है फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 5 years का जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 months ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस इन आर्मी नेवी और द एयरफोर्स शैल बी अलाउड टू deduct the period of such service from actual age, and if the resultant age does not exceed maximum age limit prescribed post more than be 3 years, they shall be deemed to have satisfied condition regarding age limits। आप इन्होंने ये बोला है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर आप 6 साल से 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं आपको सर्विस नहीं करते हुए, तो आपको भी उसमें क्या होगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल की। तो कंप्यूटर टीचर के लिए आप बीसीए एमसीए या फिर आपने बीएससी एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए जिसको हम बोलते हैं, वो होना आपके पास कंपलसरी है। ठीक है, आपकी एज जो है वो 21 के 50 के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो सैलरी रहेगी 25,000 पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर्ट्स टीचर जो कि पार्ट टाइम है। इसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका, किसमें, इसमें स्पोर्ट्स में होना चाहिए। और आपकी एज जो है वो 21 से 50 के बीच में होनी चाहिए। पेमेंट ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, वो जो पार्ट टाइम वैकेंसीज होती हैं इनका पे वो पर डे के हिसाब से देते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप संडे को नहीं जा रहे हैं, अगर आप संडे को नहीं जा रहे हैं तो फिर आपको संडे का पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो संडे को आपको बुला रहे हैं तो फिर वो आपको संडे की सैलरी भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ स्कूलों में एक दिन का पे 1350 रुपये, ठीक है, पर डे, तो आपको वो जितने भी दिन आप जाओगे उतने दिन के हिसाब से देंगे। नेक्स्ट है क्लर्क के लिए रेगुलर वैकेंसी है। तो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आपकी एज जो है वो 25 से 50 के बीच में होनी चाहिए। वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन मिनिमम 5 years। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको क्या होगा, 5 years का एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो उनको भी एज रिलैक्सेशन की बात इन्होंने कही है। कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 2 years कंटिन्यूअस सर्विस इन एनी एयरफोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग, वही ऊपर जो बात इन्होंने बोली थी वही बोल रहे हैं कि वो भी एलिजिबल होंगे। आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सैलरी 14,500 पर मंथ देंगे। ठीक है, हेल्पर की वैकेंसी है जो कि रेगुलर वैकेंसी है। उसमें आपको आया की है, गार्डनर की है, पीएन की है, स्वीपर की है।
ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें इन्होंने कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं रिक्वायर्ड है इनको। ठीक है, आपकी एज जो है वो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए और आपको 5 इयर्स का जो है, अगर आप फिजिकली फिजिकली फिट नहीं है तो आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, वो एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी जो सैलरी होगी 9,000 पर मंथ। और आपको जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप एयरफोर्स स्कूल BKT जो कि लखनऊ में है, बख्शी का तालाब, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। www.afsbkt.in से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जिस भी उसमें कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके और फिर बाय हैंड या फिर बाय पोस्ट आप इस जो एड्रेस है इस पे आप क्या करेंगे, भेज देंगे। ठीक है, आप लिख देंगे इनवेलप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। ठीक है, और आपको जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 13 मई रहने वाली है। आप 13 मई तक अपना फॉर्म जो है वो आप जाकर स्कूल के रिसेप्शन पे भी सबमिट कर सकते हैं, आप बाई पोस्ट भी जो है वो भेज सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 मई है। ठीक है, आप अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको ये वैकेंसी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली ऐसे ही लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेके आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।